क्या इजराइल हमास वॉर खत्म होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में फाइनली शांति आने वाली है? क्या ट्रंप का गाजा पीस प्लान काम करेगा? इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को समझना पड़ेगा। ट्रंप ने गाजा वॉर को एंड करने के लिए 20 पॉइंट का पीस प्लान प्रपोज किया है। इस प्लान के तहत हमास सभी इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। जो जीवित बचे हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा और जो अब जीवित नहीं बचे हैं हमास उनकी बॉडीज को रिलीज करेगा। इस पीस प्लान के तहत हॉस्टेजेस रिलीज करने के अलावा हमास को अपने हथियार और गाजा के ऊपर अपने कंट्रोल को गिव अप करना पड़ेगा। हमास के पार गिव अप करने से फिर गाजा को कौन कंट्रोल करेगा? पैलेस्टीनियन लीडर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी। हमास को इस इंडिपेंडेंट बॉडी को अपनी पार सौंपनी पड़ेगी। इस कमेटी में क्वालिफाइड पैलेस्टीनियंस को शामिल किया जाएगा। इसमें पॉलिटिशियंस की जगह टेक्नोक्रेट्स को जगह दी जाएगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी लिया जाएगा। ये कमेटी डे टू डे पब्लिक सर्विसेज और म्युनिसिपल ऑपरेशंस देखेगी। साथ ही बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी जो पैलेस्टीनियन कमेटी को सुपरवाइज करेगी। ट्रंप इस इंटरनेशनल बॉडी के चेयरमैन होंगे और इसमें पूर्व यूके प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी ट्रंप की पीस प्लान में इंटरनेशनल ओवरसाइट का भी प्रावधान है। हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करने और पार गिव अप करने वाली बात तो मान गया है, लेकिन गाजा को फॉरेन बॉडी एडमिनिस्टर करेगी, इस बात से हमास को दिक्कत है। एनीवे, ट्रंप के इस पीस प्लान के तहत हमास को ये सब मानना पड़ेगा। बदले में इजराइल गाजा के ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, गाजा से अपने ट्रूप्स वापस बुलाएगा, गाजा को कब्जाने की कोशिश नहीं करेगा, गाजन्स को रीसेटल करने के प्लान्स को गिव अप कर देगा, साथ ही पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करेगा और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। ब्रॉडली ये ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान है। अब सबसे मेन बात, ट्रंप के पीस प्लान के तहत गाजा की सिक्योरिटी सिचुएशन का क्या होगा? इसके लिए एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी। इसे अमेरिका लीड करेगा। अमेरिका, उसके एलाइज और इजिप्ट और जॉर्डन जैसे अरब देश इस फोर्स का हिस्सा होंगे। इन सब की पार्टनरशिप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कहलाएगी। इस फोर्स को गाजा में डिप्लॉय किया जाएगा। वहां ये पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स को ट्रेन करेगी। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के सपोर्ट से पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स बॉर्डर को सिक्योर करेगी। इस बात को इंश्योर करेगी कि गाजा में सामान और एड तो आते रहें, लेकिन हथियार ना आए। जैसे जैसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में स्थिति स्टेबलाइज करेगी, वैसे वैसे इजराइल अपनी फोर्सेस को गाजा से निकालता जाएगा। इजरायली फोर्सेस केवल एक सिक्योरिटी पेरीमीटर मेंटेन रख पाएंगी। यह सब तब तक चलेगा जब तक रीजन में स्टेबिलिटी ना आ जाए। स्टेबिलिटी आने के बाद गाजा का कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। हालांकि उससे पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सब कुछ सही रहता है तो फिर लॉन्ग टर्म में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास गाजा का कंट्रोल आ जाएगा। इससे पैलेस्टीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का रास्ता खुलेगा। यह ट्रंप का पीस प्लान है। जाहिर है अभी तो इजराइल ट्रंप के प्रेशर के आगे ऊपर ऊपर से मान गया है, बट हम जानते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन को बनने नहीं देना चाहता और इवेंचुअली पूरे एरिया को कब्जाना चाहता है। तो इजराइल पैलेस्टीनियन कंट्रोल को डिले करने की हर संभव कोशिश करेगा। गाजा में सिक्योरिटी बफर जोन बनाने जैसे वेग प्रोविजंस इसमें इजराइल की मदद करेंगे। इजराइल की फंडामेंटल पोजीशन नहीं बदली है। तो भले ही ट्रंप के पीस प्लान में शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में इसके सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। ट्रंप की गाजा पीस प्लान को भारत समेत कई अन्य देशों ने भी सपोर्ट किया है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। ये शांति की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है। ये प्लान मेन इश्यूज को एड्रेस करता है, जैसे सीज फायर, हॉस्टेज रिलीज, गाजा की गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। और अच्छी बात यह है कि अभी के लिए हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए और अपनी पावर को ट्रांसफर करने के लिए मान भी गया है। हमास के मेंबर्स को ऑप्शन दिया गया है कि यदि वो हथियार डाल देते हैं तो फिर उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा और उन्हें आसपास के देशों में जाने का सेफ पैसेज भी दिया जाएगा। तो गाजा में जिहाद करके एलिमिनेट होने के बजाय उनके पास जॉर्डन, इजिप्ट, कतर और ईरान जैसे देशों में जाने का सेफ पैसेज है। लड़ने के बजाय पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का ऑप्शन है। यदि हमास पार गिव अप कर देता है तो गाजा के ऊपर से हमास के 2 दशक लंबे शासन का अंत हो जाएगा।
रीजन में डी-एस्केलेशन ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दशकों से युद्ध और डिप्लोमेसी इजराइल पैलेस्टीन इशू को सॉल्व करने में विफल साबित हुए हैं। तो भले ही ट्रम्प का पीस प्लान कॉम्प्रिहेंसिव है और इसे सही दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान इस प्लान को लेकर रिलक्टेंट है। ईरान के प्रॉक्सी हमास ने भी अभी पार्शियली ही इस प्लान को एक्सेप्ट किया है। इजराइल भी पैलेस्टीन स्टेटहुड के सख्त खिलाफ है और ये प्लान इजरायली और पैलेस्टीनियन लोगों की लॉन्ग टर्म कोएग्जिस्टेंस के बारे में साइलेंट है। तो अभी बस ट्रम्प प्रेशर डालकर दोनों साइड से कुछ कंसेशंस निकलवा पाएंगे, केवल टेम्परेरी ही युद्ध को रुकवा पाएंगे। उनका प्लान टू स्टेट सोल्यूशन जैसे कोर इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये और कुछ नहीं, बस लंबे समय से चली आ रही इस लड़ाई में एक टेम्परेरी ट्रूस है। 1987 से 1993 के बीच फर्स्ट इंतिफादा के दौरान गाजा में हमास का उदय हुआ। धीरे धीरे हमास ने गाजा के ऊपर अपनी पकड़ बनाई। रीजन में काफी वायलेंस हुआ। शांति स्थापित करने के लिए तमाम अग्रीमेंट साइन किए गए। इस बात का प्रयास किया गया कि इजराइल और पैलेस्टीनियंस म्यूचुअली एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें, एक दूसरे की राइट टू एग्जिस्ट को एक्सेप्ट करें। चाहे 1993 की फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड्स हों या 1995 की सेकेंड ऑस्लो अकॉर्ड्स हों, ओवर द इयर्स रीजन में शांति की तमाम कोशिशें विफल होती रही हैं। न जाने कितनी सारी सीजफायर्स क्रम्बल हो चुकी हैं। आज तक कोई भी एग्रीमेंट टिक नहीं पाया है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में मिसट्रस्ट कायम है। अटैक और रिटेलिएशन की साइकिल जारी रहती है और देर सवेर नेगोशिएशन स्टॉल हो जाते हैं। दोनों ओर हार्डलाइनर्स सशक्त होते रहे हैं और रीजन वायलेंस की चपेट में आता रहा है। तो इस बार भी क्या गारंटी है कि मिलिटेंट्स इस ट्रूस का इस्तेमाल रीग्रुप करने के लिए नहीं करेंगे? क्या इतनी आसानी से मिलिटेंट्स रेजिस्टेंस छोड़ देंगे? बाकी सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या टू स्टेट सोल्यूशन जैसे कोर इश्यूज को साइड स्टेप करके रीजन में परमानेंट पीस लाई जा सकती है? क्या हम इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हार्डलाइन स्टांस से वाकिफ नहीं हैं? वो पैलेस्टीन के स्टेटहुड देने को इस प्रकार देखते हैं जैसे कोई 9/11 के बाद अल कायदा को न्यूयॉर्क सिटी से 1 मील दूर स्टेट दे दे। इन अदर वर्ड्स, नेतन्याहू पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के सख्त खिलाफ हैं। ट्रम्प के पीस प्लान में काफी सारी चीजें वेग हैं। पावर ट्रांसफर, गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की क्लियर एश्योरेंस नहीं है। इस प्लान की फाउंडेशन ही शेकी है। इसमें काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए शांति होगी और वो भी काफी फ्रेजाइल होगी। कोई एक इंसिडेंट और वायलेंस की साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगी। हालांकि ट्रम्प अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ये पीस डील सफल हो जाए। अभी उन्होंने नेतन्याहू के हाथ बांधने का भी प्रयास किया। इजराइल को गाजा में अपने अटैक्स को इमीडिएटली रोकने के लिए कहा। हालांकि इजराइल ट्रम्प को कितना सीरियसली लेता है ये इस बात से समझा जा सकता है कि ट्रम्प के इजराइल को मना करने के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक्स की। अटैक्स अभी भी जारी हैं। क्लियरली ट्रम्प के युद्ध को रुकवाने के ऑप्टिमिस्टिक दावे अब तक ग्राउंड पर वायलेंस को रोकने में असमर्थ रहे हैं। ट्रम्प ने पब्लिकली कहा था कि हमास पीस डील के लिए मान गया है। अब इजराइल को गाजा की बॉम्बिंग तुरंत रोक देनी चाहिए ताकि हॉस्टेजेस को सेफली रिलीज किया जा सके। बट इजराइल ने ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को भाव ही नहीं दिया और गाजा पर अटैक करना जारी रखा। इधर ट्रम्प मिडिल ईस्ट में लॉन्ग टर्म पीस करवाने का क्रेडिट लेने का इंतजार कर रहे हैं और उधर बैटलफील्ड पर ब्लडशेड जारी है। हर बार की तरह इस बार भी ट्रम्प के डिप्लोमेटिक क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी में काफी अंतर है। हमास ने भी ट्रम्प की धमकियों को कितना सीरियसली लिया है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ट्रम्प ने हमास को धमकी दी थी कि अगर हमास ने जनवरी 2025 में उनके इनॉग्रेशन से पहले हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जनवरी से अब अक्टूबर आ गया और अभी भी ट्रम्प अपने पीस प्लान के जरिए हॉस्टेजेस को रिलीज करवाने का बस प्रयास ही कर रहे हैं। हर बार कॉन्फ्लिक्ट में बस टेम्पररी पॉज होता है, हमास को रीग्रुप करने का वक्त मिल जाता है और रेजिस्टेंस जारी रहता है। शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक गेन्स के बावजूद परसिस्टेंट वायलेंस का ये पैटर्न ट्रम्प के लेटेस्ट पीस प्लान की ड्यूरेबिलिटी पर संदेह उत्पन्न करता है। इतने सारे फ्रैक्चर्स प्रेजेंट हैं जो एक झटके में पीस डील को डिरेल कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के होते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति गाजा में पीस फैसिलिटेट करवा रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कितना रेलेवेंट है। यूएन गाजा में शांति लाने में पूर्ण रूप से विफल साबित हुआ है।
गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रोकने में फेलियर साबित हुआ है। इजराइल हमास वॉर में यूएन का रोल केवल कड़ी निंदा और ह्यूमैनिटेरियन एड डिस्ट्रीब्यूशन तक ही सीमित रहा है। इजराइल, हमास, यूएस कोई भी यूएन को जरा भी सीरियसली नहीं लेता है। सोचिए, गाजा में सिक्योरिटी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉय की जा रही है, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल ही नहीं है। अमेरिका ने जानबूझकर यूएन को इससे बाहर रखा ताकि उसके डिसीजंस रशिया और चाइना की वीटो से बच जाएं। इस प्रकार ट्रंप खुद ही गाजा में डीमिलिटराइजेशन और ट्रांजिशनल गवर्नेंस अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। हमास वापस से रीग्रुप न कर पाए, इसके लिए गाजा में हथियारों के इनफ्लो को रोकने का प्लान है। गाजा पीस डील में पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे और गाजा में पूरी सिचुएशन को सुपरवाइज करेंगे, जबकि बेहतर यह होता कि एक न्यूट्रल बॉडी चीजों को सुपरवाइज करती। ये तो सभी जानते हैं कि ट्रंप हेविली प्रो इजराइल हैं, तो जाहिर है इस पीस डील का इम्प्लीमेंटेशन इजराइल के फेवर में रहेगा। इजराइल की सिक्योरिटी नीड्स और गाजा के रीडेवलपमेंट में अपने बिजनेस इंटरेस्ट के प्रति ट्रंप के झुकाव के कारण पैलेस्टीनियंस के अंदर रिसेंटमेंट पैदा होगा। पार्शियलिटी को लेकर सवाल उठेंगे, जिससे दोबारा से लोकल रेजिस्टेंस उठ खड़ा होगा। वैसे भी पीस डील में एक्सप्लिसिटली पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को मेंशन ही नहीं किया गया है, जिससे अरब देश खुश नहीं हैं। सारा फोकस बस हमास के डिसमेंटलमेंट और अमेरिका के कंट्रोल के ऊपर है। अमेरिका के पास कंट्रोल होने से कुछ ना कुछ करके गाजा में इजराइल की प्रोलॉन्ग प्रेजेंस होना लगभग तय है। नेतन्याहू ने कंप्लीट विथड्रॉवल को ओपनली रिजेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर ट्रंप की 20 पॉइंट पीस डील अमेरिका और इजराइल के एजेंडा को आगे बढ़ाएगी। ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज जीतने के डेस्परेशन और गाजा की रिकंस्ट्रक्शन जैसी लुक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उनका 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान निकल कर आया है। हालांकि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में काफी सारी चुनौतियां आएंगी। हमास कंप्लीट डिसआर्मामेंट को नहीं मानेगा। उसका डर है कि सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन जैसे रूट कॉजेस को एड्रेस ना करते हुए ये प्लान ग्रेजुअली गाजा के ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइज कर सकता है। इसलिए उसका तर्क है कि कल को यदि इजराइल गाजा को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए वहां कोई नहीं होगा। पैलेस्टीनियंस पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाएंगे। इसलिए हमास को कंप्लीट डिसआर्मामेंट से पहले इंटरनेशनल गारंटीज और सेफगार्ड्स चाहिए। गाजा से इजराइल का कंप्लीट विड्रॉवल चाहिए। जब प्रो इजराइल यूएस प्रेसिडेंट द्वारा चेयर्ड बोर्ड गाजा को एडमिनिस्टर करेगा तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि इजराइल बफर जोन्स क्रिएट कर लेगा और कुछ ना कुछ करके गाजा में री एंट्री कर लेगा। हमास अपने मेंबर्स के गाजा से चले जाने के क्लॉज से भी खुश नहीं है। वो चाहता है कि उन्हें गाजा में ही रहने दिया जाए और हथियार डालने के बाद उन्हें कुछ न किया जाए। क्या इजराइल इससे कंप्लाई करेगा? हमास की डिमांड से अग्री करेगा? उत्तर आप जानते हैं। तो इस पीस प्लान में बहुत सारी अड़चने हैं। हमास अपने सर्वाइवल के लिए पार को गिव अप करने के लिए तो मान गया है, लेकिन उसकी डिमांड्स नॉन स्टार्टर साबित हो सकती हैं। तो क्या गाजा वॉर एंड होने वाला है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है? शॉर्ट टर्म में मे बी यस, बट ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ट्रंप की गाजा पीस डील का हश्र भी ऑस्लो अकॉर्ड्स जैसा ही होगा। की इश्यूज में एम्बिग्यूटी, टू स्टेट सोल्यूशन पर साइलेंस, हमास की रिलक्टेंस, इजराइल के एम्बिशन और दोनों पार्टीज के बीच डीप मिसट्रस्ट के कारण इट इज हाईली लाइकली कि ट्रंप का पीस प्लान रीजन में वॉलेटिलिटी को एंड नहीं कर पाएगा।